गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात किया था वो साइन मैग्नीट्यूड के थ्रू बात की थी कि एडिशन से सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे साइन मैग्नीट्यूड नंबर का। आज की क्लास में मेनली जो अपना टारगेट रहेगा कि जो नंबर है उन नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से किस तरीके से परफॉर्म करेंगे बाइनरी नंबर का। सबसे पहले तो अपन टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझते हैं। किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा कोई नंबर है और नंबर जैसे मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 5। अब इस 5 को मैं ऐसे पॉजिटिव अगर नंबर की बात करूँ तो +5 लिख सकता हूँ मैं। इसका अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करूंगा, इस नंबर का अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करूंगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो उस नंबर का नेगेटिव मिलेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई नंबर है गिवन नंबर का अगर टूस कॉम्प्लीमेंट अगर अपन परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्टिंग नंबर जो है नेगेटिव मिलेगा। तो कोई भी नंबर पहले तो बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, या मैं इसको नॉर्मल बोलूँ 1, 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पे मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 को कौन कौन से नंबर का ऐड करूँ, 4 और 1 को ऐड करने से 5 बन जाएगा, +5 है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करूंगा। टूस कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, दो तरीके हैं टूस कॉम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहले तो ये जो गिवन नंबर है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करो। वंस कॉम्प्लीमेंट 1 को 0, 0 को 1 बनाना। तो 1 का 0 कर दिया, 0 का 1, 0 1, और फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट किया अपन ने, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, ये नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 0 1। ये इस नंबर का हो गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। एक तरीका तो ये है कि पहले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें 1 ऐड करो तो आपका गिवन नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये जो नंबर है इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। आपको नंबर को एलएसबी साइड से पढ़ना स्टार्ट करना है और तब तक जब तक कि पहला वन ना मिल जाए। जब तक पहला वन नहीं मिलेगा नंबर को सेम रखेंगे। पहली बार में आपको फर्स्ट वन मिल गया, उसके बाद वाले नंबर को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और इनिशियली जितने भी जीरो होते हैं तो उनको जीरो को जीरो रखते हैं। मीन्स एलएसबी साइड से नंबर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब तक कि फर्स्ट वन ना मिल जाए। जब तक फर्स्ट वन मिलेगा फर्स्ट वन को वन रखेंगे, उसके बाद वाले सारे नंबर को स्वैप कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका है नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है आपका नेगेटिव नंबर। मीन्स अगर आप साइन रिप्रेजेंटेशन की बात करें टूस कॉम्प्लीमेंट में, तो आपका अगर ये जो मोस्ट या जिसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट बीट है, अगर ये वैल्यू जो है 1 रहेगी तो इसका मतलब आपका नंबर नेगेटिव है, ये नंबर आपका नेगेटिव है। और अगर आपके एलएस ये लेफ्ट मोस्ट बिट की वैल्यू अगर 0 रहती है तो नंबर पॉजिटिव है, साइन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पे आपने किस तरीके से टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला ये समझ आ गया। अब ये जो नंबर है इन नंबर का एडिशन किस तरीके से करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, उस पर अपन बात करने वाले। तो अभी जैसा मैंने बताया कि टूस कॉम्प्लीमेंट के रिप्रेजेंटेशन में जो भी आपके नंबर की लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, अगर उस बिट की वैल्यू 1 रहती है इसका मतलब आपका नंबर नेगेटिव रहेगा। और अगर उस लेफ्ट मोस्ट बिट की वैल्यू 0 रहती है इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। तो मैं जैसे कोई नंबर लिखता हूँ, इस तरीके से मैंने कोई नंबर लिखा। अब यहाँ पे देखा आपने कि इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो क्या है, 1 है, इसका मतलब आपका ये जो नंबर होगा नेगेटिव होगा। अब आपने कैसे पहचाना, क्योंकि इस लेफ्ट मोस्ट बिट को देख के पहचाना। अब ये नंबर क्या है इसको कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या तरीका बताया था मैंने, नंबर को एलएसबी साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब तक कि पहला वन ना मिल जाए। पहले जीरो मिला, जीरो को जीरो, वन को वन, फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट वन मिला उसके बाद वाले नंबर को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये जो नंबर है ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 6 को। ये जो नंबर मिला आपका +6 है, क्योंकि एलएसबी आपका जो मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 0 है। तो ये जो गिवन नंबर था ये वाला, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर -6 को रिप्रेजेंट करता है। और मोस्ट ऑफ दी सिस्टम में जो यूज होने वाला कंसेप्ट है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को ही यूज करते हैं। इसको रीड आउट करने का दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ। जैसे ये नंबर था, एक तो दो तरीके, एक तरीका तो मैंने बताया कि नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो
और जो भी नंबर मिलेगा वो उस नंबर का नेगेटिव होगा। दूसरा तरीका, आपको इन नंबर, जो भी नंबर है, इसको किस तरीके से रीड आउट करना, तो जैसे ये इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया 2, 4, 8। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये -8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लास्ट वाला नंबर है -8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां जहां पर भी 1 है उनको जोड़ दो आपस में, -8 + 2 क्या आ रहा, -6। आप इसको ऐसे भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं एक और बात करूं, मैं जैसे नंबर ले लेता हूँ 1011। ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, आपको पता है, इसका मतलब होता 1, 2, 4, 8, लास्ट -8 को है। इनको जहां जहां 1 है सबको आपस में ऐड कर दो, -8 + 2 + 1, ये जो नंबर मिला आपको ये नंबर है -5। ठीक है, या तो आप ऐसे रीड आउट कर लो, या फिर क्या करो, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये जो नंबर है आपका, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस नंबर को एलएसबी साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। पहला 1 के बाद वाले नंबर को सभी को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो 1 का 0 बना दिया, 0 का 1, 0, ये नंबर क्या है, 5। ये जो रिप्रेजेंट करने के, ये टूज कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये +5 है, ये नंबर क्या होगा, -5। आप इसको ऐसा पढ़ो या ऐसे पढ़ो, बात सेम है। अब अपन हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो है आपका, उसकी हेल्प से आप नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, या हार्डवेयर कैसा बनेगा। तो आपने साइन मैग्नीट्यूड वाला हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन देखा था, वहां पे एम पे डिपेंड कर रहा था कि आपका नंबर का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ हार्डवेयर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जैसे वहां पे दो रजिस्टर थे, एक रजिस्टर था ए और दूसरा रजिस्टर था बी। उन रजिस्टर को यहाँ पे बी को बी आर कर दिया गया है रजिस्टर का नाम। आप रजिस्टर का नाम बी और ए भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा रजिस्टर है एसी, एसी मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर। वहां पे भी एक ए रजिस्टर था जिसमें आपका ए के डेटा को स्टोर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे में है। अब यहाँ पे फर्क इतना है कि जो भी आपका नंबर होगा, वहां पे नंबर की साइन बिट को अलग से स्टोर करवा रहे थे, उसके लिए अलग फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे थे। जैसे ए नंबर को स्टोर करवाने, ए के साइन को स्टोर करवाने के लिए एएस फ्लिप फ्लॉप था, बी के साइन को स्टोर करवाने के लिए बीएस फ्लिप फ्लॉप था। बट अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका नंबर होगा, जैसे अपन मान मान के चलता हूँ, जैसे मेरा नंबर है ए और ये है +5, और दूसरा नंबर है मेरा बी, वो है +4। तो ये जो नंबर है, ये नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं 5 को लिख सकता हूँ 010 और 1, और एक और 0 लगा दिया, जानबूझ के एक बिट एक्स्ट्रा ले रहे। तो ये जो लास्ट वाली बिट जो है, इसको देख के आइडेंटिफाई करेंगे नंबर पॉजिटिव। तो आपका ये पूरा का पूरा जो डेटा रहेगा, ये बी आर या एसी रजिस्टर में स्टोर रहेगा। और वैसे ही बात करें 4 की, तो 4 को लिख सकते हैं अपन इस तरीके से, या एक बिट और हटा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो पूरा का पूरा नंबर रहेगा, ये बी आर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। और मैं 4 की बात करूँ, +4, 0100 बी आर रजिस्टर में स्टोर रहेगा, और 0101 है ना, ये एसी रजिस्टर में स्टोर रहेगा। अब यहाँ पे ही देख के, इसी रजिस्टर की वैल्यू को देख के, कौन सी वैल्यू को, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर भी लेफ्ट मोस्ट बिट को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। जबकि साइन मैग्नीट्यूड के केसेस में, ये जो बिट थी साइन बिट को रिप्रेजेंट करने वाली, इसको अलग से फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करवा रहे थे। अब करना क्या है, सिंपल सा, ये जो भी बीआर का डेटा रहेगा, ये इस बीआर के डेटा को अपन कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, अपन स्टोर करवाएंगे कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर में। ये जो डेटा है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, एसी का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एडर, आपका बीआर में जो डेटा है और एसी में जो डेटा है, रजिस्टर में डेटा है, उनका ऐड हो जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बिट आती है, कैरी बिट आती है, तो उसको ओवरफ्लो रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपका जो नंबर है, अगर एक्स्ट्रा बिट नहीं आएगी कैरी बिट, तो ये ओवरफ्लो बिट की वैल्यू 0 रहेगी। बट अगर नंबर का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे जो डेटा है, ये बीआर का डेटा सेम टू सेम ना जाके, ये इसका कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जाएगा। कौन से कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जाएगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट और ऐसे रजिस्टर का जो डेटा है, एड होके रिजल्ट आपको स्टोर मिल जाएगा। अब ये रिजल्ट जो रहेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो रिजल्ट जो है वापस से
एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाएगा, है ना। ये एसी रजिस्टर में वापस से स्टोर हो जाएगा। इससे आगे वापस से अपन बात करें, ये जो सारा कंसेप्ट मैंने बताया था कि किस तरीके से आपका डेटा है, क्या रजिस्टर है, किस तरीके से किस बिट को देख के आइडेंटिफाई करेंगे क्या नंबर है क्या नहीं है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम बहुत ही ईजी है इसका। यहाँ पे आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो अलग अलग फ्लो चार्ट दिए हुए। एडिशन जब भी परफॉर्म करना है, मीन्स आपका एसी में रखा हुआ डेटा और बीआर में रखा हुआ डेटा का एडिशन करना है। एसी में जो डेटा रखा रहेगा, जो भी आपका डेटा कन्वर्ट करके एसी रजिस्टर में स्टोर करोगे, तो उस टाइप के रजिस्टर को बोला जाता है ओगेन। और बीआर रजिस्टर में जो डेटा रहेगा या इस टाइप के रजिस्टर को बोला जाएगा एडेंट। तो नॉर्मली अपने को करना क्या होगा, जो भी आपका डेटा रहेगा उसको डायरेक्टली अपन ऐड कर देंगे और उसको एसी रजिस्टर में स्टोर करवा देंगे। अगर एडिशन के बाद कोई ओवरफ्लो बिट आती है तो उस ओवरफ्लो बिट को आपका जो है बी रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाए, बी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। मैं मान के चलता हूँ कि एसी रजिस्टर जो है मेरा, उसमें मैंने स्टोर करवा के रखा +3, और दूसरा बी आर रजिस्टर जो है उसमें स्टोर करवा के रखा मैंने +2। लास्ट क्लास में भी +3 और मतलब 2 3 का ही एग्जांपल लिया था, तो उसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। अब एसी रजिस्टर को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो इसका 3 का बाइनरी, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 11, तो मैं इसको 0 0, क्योंकि इनका एक रूल है कि अगर आपका जो भी नंबर होगा उसको कन्वर्ट करेंगे तो जो भी बिट आएगी और इस नंबर की जो भी बिट आएगी तो रिजल्टिंग की बिट एक्स्ट्रा रहती है, तो इसलिए जानबूझ के अपन एक बिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 बिट की हेल्प से मैंने नंबर को रिप्रेजेंट करा और 0 बिट की हेल्प से मैंने साइन को रिप्रेजेंट करा। वैसे ही बी आर रजिस्टर में जो डेटा रहेगा, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जानबूझ के 3 बिट ले लेता हूँ, ताकि क्या है कि जब भी आपका रिजल्ट होगा, जब इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे तो एक बिट एक्स्ट्रा आ सकती है, तो इसलिए अपन उसको ऐसा ले लेते हैं। और प्लस है तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स अब यहाँ पे अलग अलग जगह स्टोर करने की जरूरत नहीं, आपका एसी रजिस्टर में पूरा का पूरा ये स्टोर रहेगा और बी आर रजिस्टर में भी पूरा का पूरा ये डेटा स्टोर रहेगा। करना क्या है, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ऑपरेशंस की बात करूँ, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एड परफॉर्म करना है, तो किस तरीके से एड परफॉर्म करेंगे, प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इनके बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नॉर्मली अपनों को क्या करना है, एसी रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर है और बी आर रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर है उनका एडिशन परफॉर्म कर देंगे। तो 1 0 1 1 1 0 कैरी आएगा आपका 1, तो 1 डबल इनको एडिशन करेंगे तो 1 और 0। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका रिजल्ट में कोई कैरी नहीं आई पहली बात तो, और जो रिजल्ट है ये जो लास्ट बीट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 0, इसका मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है 5। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये आपने समझ आया होगा कि एडिशन का एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन में फिर से वही मान लेते हैं अपन कि आपका जो डेटा रहेगा वो एक एसी रजिस्टर में स्टोर रहेगा जिसको बोला जाता है माइन्यूएंड, और दूसरा बी आर रजिस्टर रहेगा सब्ट्रैक्शन के केसेस में उसको बोला जाता है सब्ट्राहेंड। तो अब करना क्या होगा कि जो भी बी आर रजिस्टर है जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू का टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और एसी रजिस्टर में ऐड कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एसी में स्टोर करवा देंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको भी अपन समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से, एग्जांपल यही ले लेते हैं, डेटा यही ले लेते हैं अपन। आपको करना क्या है, आपका एसी जो भी आपका डेटा है उसमें आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अपन यहाँ पे आपने ले लिया +3 माइनस और यहाँ पे ले लिया +2। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे। ये एसी रजिस्टर है और ये बी आर रजिस्टर है। तो एसी रजिस्टर के डेटा को किस तरीके से अपन स्टोर करवाएंगे, अपने यहाँ ऊपर लिख रखा। और बी आर रजिस्टर के डेटा को, क्योंकि बी आर की वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो जो भी बी आर का डेटा होगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्ट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, आपको एडिशन ही परफॉर्म करना होता है, बट जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका टूस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो एसी रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो हो जाएगी, एसी रजिस्टर में क्या स्टोर होगा, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 1 और एक बिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है।
और यहाँ पे बी, ये जो बी आर रजिस्टर है इसकी वैल्यू को देखिए, बी आर को इस तरीके से लिख रखा। अब इसका करना पड़ेगा अपने को टूस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो भी बी आर रजिस्टर है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करके ऐड करना है। तो बी आर रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है आपकी 0010। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब बी आर कॉम्प्लीमेंट प्लस वन कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए नंबर को एलएसबी साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब तक कि पहला वन ना मिल जाए, और उसके बाद वाले नंबर का क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये इस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर का क्या कर देंगे, एडिशन परफॉर्म कर देंगे। देखो एडिशन परफॉर्म किया हुआ, तो एसी रजिस्टर और आपका बी आर प्लस वन के डेटा को ऐड कर देंगे, 0011, और यहाँ पे हो जाएगा 1110। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 101 110 कैरी आया आपका 1 110 कैरी आया 1 110 कैरी आया आपका 1। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, सब्ट्रैक्शन के केसेस में अगर आपकी कैरी बिट की वैल्यू आती है 1, इसका मतलब है कि आपका नंबर पॉजिटिव है, और इस कैरी को कर देंगे डिस्कार्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन के केसेस में अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो उस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, और वो जो ओवरफ्लो रजिस्टर जो है आपका बी रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू को सेट 1 कर देंगे, ताकि अपने को समझ आए कि हाँ कैरी जनरेट हुई थी, और ये जो रिजल्ट मिलेगा रिमेनिंग आपका जितने बिट का डेटा था वो रिजल्ट मिलेगा आपको पॉजिटिव। ठीक है, अगर कैरी नहीं आती तो इसका मतलब नंबर आपका नेगेटिव रहेगा। इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से अपन समझ लेते हैं। मैं इस डेटा को थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ -2 या +2 -3, है ना, इस तरीके से करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये एसी रजिस्टर का डेटा है, ये बी आर रजिस्टर का डेटा है। एसी रजिस्टर का डेटा जो है आपको, मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, 2 को 0010 के फॉर्म में लिख दूंगा। बी आर रजिस्टर का जो डेटा है उसको 3 को कैसे लिखूँ, 0011। बट अब यहाँ पे करना क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब इसका बी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, इसका बी आर प्लस वन जो हो जाएगा, डायरेक्टली कर दूं, ये इसका पूरे का मतलब है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और उसके बाद वाले नंबर को सबको स्वैप कर देंगे 011, ये रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, एसी की वैल्यू और बी आर का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन की वैल्यू को आपस में ऐड कर देते तो क्या मिलेगा, 0010, और यहाँ पे आपको जो ये वैल्यू है 1101। इनका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 11 0 + 1 1, 101 0111। अब यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई, कैरी जनरेट नहीं हुई इसका मतलब आपका नंबर जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। और नंबर नेगेटिव रहेगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपकी सब्ट्रैक्शन के केसेस में कैरी जनरेट नहीं होती है तो जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट का करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। रिपीट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन के केसेस में अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये 4 1 आया है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1, बाकी वाले नंबर क्या हो जाएंगे, 0 0। और ये जो रिजल्ट रहेगा ये रहेगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1। और अगर आप इसको डायरेक्टली भी देखोगे, इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो करा क्या, एक्चुअली मैंने 2 - 3 करा तो रिजल्ट क्या आ रहा, माइनस। तो ये सब्ट्रैक्शन के केसेस में याद रखना, जब आपकी कैरी जनरेट होती है 1 तो वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के केसेस में जब कैरी जनरेट नहीं होती है तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा नेगेटिव, और जो रिजल्ट रहेगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी मिलेगा वो आपका रिजल्ट रहेगा। तो इसका 4 1 का टूस कॉम्प्लीमेंट करा, ये आपका रिजल्ट है। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।